साथियों आदाब, आज की पेशकश में आपका स्वागत है। चैनल है दिल्ली के रंग नोमान के संग, लेकिन आज जो मुद्दा है वो बहुत अलग है। उसकी वजह है कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं और मैंने ज़रूरी समझा कि इन तमाम अपडेट्स को लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी हाँ, कल से आपने जो खबरें सुनी है कि फिलिस्तीन की एक तंजीम है जिसका नाम है हमास, उसने 20 मिनट में 5000 रॉकेट इसराइल के अलग अलग शहरों पर दाग दिए, जिसके बाद इसराइल में तकरीबन 100 लोगों की मौत हुई और 500 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद इसराइल ने एक जंग का ऐलान कर दिया है। इसराइल का कहना है कि ये एक कंप्लीट जंग है और इसराइल ही ये जंग जीतेगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं उसके अंदर दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। इसराइल के कुछ इलाकों में हमास के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, वहां वो दाखिल हो गए हैं और वहां पर कुछ लोगों को उन्होंने अगवा भी कर लिया है। उनकी वीडियोस उन्होंने सामने लाए हैं वो लोग, जहां कुछ फौजी और इसराइल के कुछ शहरी उनके कब्जे में दिखाए गए हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस जंग में कौन किसके साथ खड़ा है। जी हाँ, जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत ना हो जाए। इससे कई देशों का नुकसान है। जंग कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती, लेकिन अगर हम ये देखें कि भारत का इसमें फायदा है या नुकसान, तो सीधा सीधा फिलहाल इसके अंदर एक नुकसान ये भी नजर आ रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अभी जो G20 के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया था, एक रोड मैप दिया गया था, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को भी एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर यूएई और सऊदी अरब के बाद अगला जो मुल्क इस रोड के अंदर आएगा वो है इसराइल। लेकिन अगर इस जंग से सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में कुछ भी फर्क पड़ता है तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का जो ये रास्ता है, कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अगर फायदे की बात कही जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन की जंग से पूरा यूरोप, जो अब तक यूक्रेन में रूस के ऊपर फोकस कर रहा था, उसको अब उधर भी फोकस करना होगा। यहां एक बात यह भी जाननी बहुत जरूरी है कि क्या इसराइल के लिए यह सब कुछ इतना आसान होगा। इसराइल पर शनिवार को हमास के हमले में कम से कम 250 लोगों की मौत हुई है। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 230 से ज्यादा फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। फिलिस्तीन का संगठन हमास, जिसने शनिवार की सुबह इसराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा किया था। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी गजा पट्टी में हवाई हमले किए हैं। इसके साथ साथ जमीन से हमला भी जारी है और समुद्री रास्ते भी हमला किया गया है। इसराइल की इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक हमास के किए गए हमलों में 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और एक मकामी फिलिस्तीनी अधिकारी के मुताबिक इसराइल के हवाई हमले में 230 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि ये आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसराइल पर हुए हमले के बाद जारी संघर्ष में दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से बयान जारी किया है और इसराइल को समर्थन दिया है। जो बाइडेन ने हमास संगठन को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल पर हुए हमले पर दुख जताया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इसराइल में हुए आतंकवादी हमले की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और दुआएं हमले के पीड़ित लोगों और मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़े हैं। इसी दरमियान सऊदी अरब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो फिलिस्तीनी गुटों और कब्जे वाली इसराइली ताकतों के बीच पैदा हुई स्थिति के कारण अलग अलग मोर्चों पर जारी हिंसा पर नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि हम दोनों पक्षों के बीच तनाव को तत्काल रोकने, नागरिकों की सुरक्षा और संयम बरतने की अपील करते हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो बार बार इसराइली समूह को दी गई अपनी चेतावनियों को याद करता है। सऊदी अरब ने आगे कहा है कि लगातार कब्जे फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित रखने और बार बार व्यवस्थित उकसावे के मद्देनजर हम ऐसी स्थिति के पैदा होने को लेकर आगाह करते रहे हैं। बयान के मुताबिक हम वापस से अंतर्राष्ट्रीय समूहों से उनकी जिम्मेदारियों को निभाने और एक विश्वसनीय शांति प्रक्रिया को सक्रिय करने की अपील करते हैं, जिससे 2 राष्ट्र समाधान हो सके और क्षेत्र में सुरक्षा शांति बहाल की जा सके, नागरिकों को बचाया जा सके। दूसरा बयान तुर्की से सामने आया है। वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति सैयद तैयब रजब अर्दगान ने दोनों पक्षों, इसराइल और फिलिस्तीन को समझदारी से काम लेने की अपील की है।
एर्दोगान ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को लेकर अपने क्षेत्र के सभी देशों के साथ बातचीत और कूटनीति के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। वो बोले, मध्य पूर्व से काकेशस और बल्कान से काला सागर तक क्षेत्र में जारी खूनी संघर्ष को रोकना हमारे एजेंडे की प्राथमिकता है। इसका रास्ता न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून से होकर गुजरता है। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई के सलाहकार ने इसराइल में फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमलों का समर्थन किया है। ISNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक रहीम सफ़ी ने कहा है कि हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को मुबारकबाद देते हैं। वो बोले, यरूशलेम और फिलिस्तीन की आज़ादी मिलने तक हम फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ हैं। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि हमास आतंकवादियों के इसराइल पर किए गए हमले से हम स्तब्ध हैं। ब्रिटेन ने कहा कि इसराइल के पास अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम इसराइली अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी ने भी हमलों की निंदा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि मैं हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और परिजनों के साथ खड़ा हूं और उनको अपना पूरा समर्थन देता हूं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि मासूम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और रॉकेट हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम हमेशा संयम बरतने की अपील करते हैं। यूएई ने कहा है कि गंभीर परिणामों से बचने के लिए हम अत्यधिक संयम बरतने और तत्काल युद्ध विराम की अपील करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अरब इसराइल शांति प्रक्रिया को वापस शुरू करने का आग्रह करते हैं। क्षेत्र को आगे की हिंसा, तनाव और अस्थिरता से रोकें। ओमान ने भी दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। ओमान सरकार ने कहा है कि ओमान फिलिस्तीनी क्षेत्र पर लगातार अवैध इसराइली कब्जे, इसराइली आक्रामकता के नतीजे के तौर पर पैदा हुए इस तनाव पर नजर रख रहा है, जो गंभीर परिणामों का संकेत देता है। मिस्र ने इसराइल फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव के गंभीर परिणामों को लेकर चिंता जताई है। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा हिंसा के लिए इसराइल खुद जिम्मेदार है। कतर ने अपने बयान में कहा है कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने की अपील करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल को गजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में इन घटनाओं का उपयोग करने से रोकने की अपील करते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ये संघर्ष अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि लबनान के अंदर जो एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसने भी हमास के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अगर ये वाकई समर्थन की ये बात सही निकलती है तो इसराइल को टू फ्रंट वार का सामना होगा और उसके लिए इस वार को जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब एक ही दिन में इसराइल के ऊपर 7,000 रॉकेट दागे जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि जो सबसे मजबूत एजेंसी मानी जाती है मोसाद, आखिर वो कहां फेल हुई? अपने इंटेलिजेंस के फेलियर को वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये देखने की एक बात होगी कि किस तरह से कहां उनसे चूक हुई, जो इतना बड़ा हमला जो एक प्लान्ड वे में होता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है, वो उसकी उनको कोई खबर नहीं लग सकी, या कहीं ना कहीं वो कुछ दूसरे देशों के अंदर हो रही एक्टिविटीज के ऊपर नजर बनाए हुए थे और इस हमले से कहीं ना कहीं वो बेखबर रहे। लेकिन कुल मिलाकर कर देखा जाए कि एक बड़ा हमला और बड़े हमले के बाद एक जंग का ऐलान, दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। कई मोर्चों पर आमने सामने की लड़ाई की खबरें अब तक आ रही हैं। इसमें फिलिस्तीन की तरफ से बहुत बड़ा जानी नुकसान भी अब तक हो चुका है और जो इसराइल में अब तक लोग मारे गए हैं उनका भी आंकड़ा सामने आ रहा है। तकरीबन 250 लोगों का आंकड़ा वहां पर है और इससे ज्यादा का आंकड़ा फिलिस्तीन में बढ़ रहा है और खूब हमलों की जो खबरें आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब बन रही हैं, फिक्र का सबब बन रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जंग आगे अगर बढ़ी तो उसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। दिल्ली के रंग में मैं इस संघर्ष से मुताल्लिक और इस जंग से मुताल्लिक जो भी अपडेट्स होंगी उनको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल इतना ही।